रूस में आम लोगों को डर है कि कहीं ईरान या उत्तर कोरिया ना बन जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं TribuneHindi.com। मैं हूं एकता पंछी आपके साथ। रूसी करेंसी रूबल जंग की शुरुआत के बाद डॉलर के मुकाबले कमजोर होता गया है। अगर मैं तुरंत रूस छोड़ जाऊं तो छोड़ दूंगा, पर मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकता। ये शब्द हैं आंद्रे के। आंद्रे अब अपने घर की किस्त नहीं दे पाएंगे क्योंकि रूस ने ब्याज दरों में भारी बढ़ोतरी की है। आंद्रे की तरह लाखों रूसी अब पश्चिमी देशों के लगाए आर्थिक प्रतिबंधों की मार झेल रहे हैं। प्रतिबंधों का उद्देश्य रूस को यूक्रेन पर हमला करने की सजा देना है। 31 साल के आंद्रे डिजाइनर हैं। वो कहते हैं, मैं जितना जल्दी संभव हो रूस से बाहर अपने लिए ग्राहक खोज रहा हूँ। ग्राहक मिलते ही मैं घर की किस्त देने के लिए बचाए पैसे की मदद से रूस छोड़ दूंगा। मुझे यहाँ डर लग रहा है। कई लोगों को पार्टी लाइन से हटकर बोलने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं खुद शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। हालांकि मैंने सत्तारूढ़ पार्टी को वोट नहीं दिया था। रूस पर लगाए गए इन प्रतिबंधों को आर्थिक युद्ध कहा जा रहा है। एक ऐसा युद्ध जो रूस को अलग थलग कर देगा और उसे एक भयानक आर्थिक मंदी में धकेल देगा। पश्चिमी देशों के नेताओं को उम्मीद है कि उनके द्वारा उठाए गए अप्रत्याशित कदमों की वजह से रूस अपनी सोच में बदलाव लाएगा। लेकिन अब नागरिकों का पैसा देखते ही देखते गायब होता जा रहा है। उनकी जिंदगियां बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। कुछ रूसी बैंकों के आर्थिक पाबंदियों का अर्थ है कि ये इनके जो ग्राहक वीजा और मास्टर कार्ड का प्रयोग करते हैं अब नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से एप्पल पे और गूगल पे जैसी सेवाएं भी इन बैंकों के ग्राहकों को उपलब्ध नहीं है। 35 वर्षीय डारिया मॉस्को में प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। वो मेट्रो में सफर नहीं कर पा रही हैं क्योंकि उनका कार्ड वीजा नहीं हो रहा है। दरअसल मेट्रो में एंट्री को BTB बैंक ऑपरेट करता है। अब इस बैंक पर प्रतिबंध लग गया है, इसलिए ना तो गूगल पे काम कर रहा है और ना ही एप्पल पे। डारिया ने आगे बताया कि मुझे मेट्रो कार्ड खरीदना पड़ा है। इसके अलावा अब मैं दुकानों में सामान खरीदने के लिए भी फोन पे से पेमेंट नहीं कर पा रही हूँ। सोमवार को रूस की ब्याज दरें लगभग दोगुनी करते हुए 20% कर दी थी। इसके शेयर बाजार भारी बिकवाली के डर से बंद कर दिए गए। रूस की सरकार कह रही है कि उनके पास प्रतिबंधों से निपटने के लिए पर्याप्त साधन हैं, लेकिन ये एक बहस का विषय है। रूस के केंद्रीय बैंक ने माहौल पर शांत बनाए रखने की अपील की थी क्योंकि इस बात का डर बरकरार है कि बहुत सारे लोग एक साथ अपना पैसा निकालने की कोशिश कर सकते हैं। इससे बैंकों पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। मॉस्को में एक ATM के बाहर लाइन में खड़े एंटोन कहते हैं, डॉलर तो बिल्कुल नहीं है, रूबल है, पर मुझे वो चाहिए ही नहीं। मुझे नहीं मालूम अब क्या करना है। मुझे लगता है कि हम ईरान या उत्तर कोरिया की तरह बनते जा रहे हैं। रूस में विदेशी मुद्रा खरीदना पिछले हफ्ते की तुलना में 50% महंगा हो गया है। साथ ही उसकी उपलब्धता भी बहुत कम हो गई है। साल 2022 की शुरुआत में एक अमेरिकी डॉलर के बदले 75 और एक यूरो के बदले 80 रूबल मिलते थे। लेकिन इस लड़ाई ने एक नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं। सोमवार को एक वक्त तो एक डॉलर की कीमत 113 रूबल तक पहुंच गई थी। सोवियत संघ का विघटन होने के बाद 1990 के दशक में डॉलर ही वो मुद्रा थी जो रूस के लोग अपनी बचत के तौर पर पास में रखते थे, लेकिन छुपाकर। जब 1998 में तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन की सरकार अपना बकाया चुकाने में नाकाम रही, तब जिन्होंने अपने पैसे डॉलर में रखे थे वो खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। हालांकि आने वाले दशकों में कई बैंकीय उपायों ने रूसियों को रूबल को लेकर आश्वस्त करने का काम किया और इस तरह लोगों की जमा राशि रूसी मुद्रा में बढ़ी और रूसी कंपनियों के शेयरों में भी निवेश किया गया। बीते हफ्ते जैसे ही यूक्रेन पर हमला शुरू हुआ, रूसियों ने पिछली बार ऐसी ही किसी परिस्थिति से सबक लेते हुए अलग अलग कैश पॉइंट पर लाइनें लगा दी। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें दिख रही हैं उनमें ATM और मुद्रा विनिमय मुद्रा को अदला बदली करने की जगह केंद्रों पर लंबी कतारें दिखाई पड़ती हैं। लोगों को ये भी चिंता है कि उनके बैंक कार्ड काम करना बंद कर सकते हैं या फिर लोग कितनी नकद निकाल सकते हैं उसकी सीमा भी तय की जा सकती है। हमले के कुछ ही घंटों में डॉलर और यूरो खत्म होने लगे। तब से वो मुद्रा बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हैं और आप कितना रूबल निकाल सकते हैं उसकी भी एक सीमा है। डॉलर की तुलना में रूबल मिलना आसान है, लेकिन उसकी कीमत घट रही है। आज जो भी हो रहा है उसमें रूसियों को 6 साल पहले जब 2014 में क्राइमिया पर कब्जा किया गया था तब की याद आ गई, क्योंकि तब भी लोगों की कतारें ATM के बाहर घंटों देखी जाती थी। एक डॉलर की कीमत आमतौर पर 30 से 35 रूबल हुआ करती थी, जिसकी आज की तारीख में कल्पना भी बेमानी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। देखते रहिए TribuneHindi.com। YouTube पर जाएं और टाइप करें TRIBUNEHINDI.com और फिर TribuneHindi.com चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं।